एक समय का बात है, एक साधु थे और उनका एक शिष्य था। दोनों घने जंगल में जा रहे थे और भोजन की तलाश में वो जा रहे थे। बहुत दूर जाते 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 उधर ही क्या हुआ, शाम हो गया। ठीक है, जंगल में अंधेरा हो गया। अब क्या हुआ कि वो जंगल में दूर एक छोटा सा झोपड़ी दिख रहा था, वहाँ वो लोग गए। जो झोपड़ी में एक किसान था और उनकी क्या थी, वाइफ थी। तो उनसे बोला लोग कि मैं जंगल में आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, काफ़ी शाम हो गया, मैं अगले दिन चला जाऊँ। वो लोग क्या किया कि उन जो साधु थे और उनका शिष्य था, बहुत अच्छा से वेलकम किया, खाना वाना दिया लोग। ठीक है, और फिर जो सन्यासी थे साधु, उन्होंने पूछा उस आदमी से कि तुम करते क्या हो। वो बोला कि हुजूर कुछ नहीं करता मैं, बस बाहर जो भैंस लगी है एक, वो मेरी भैंस है, उसका दूध निकालता हूँ और जाकर मैं बेच देता हूँ बाज़ार में। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, ये जो पीछे पूरा जो ज़मीन दिख रहा है ये सारा ज़मीन मेरा ही है, लेकिन गाय के ये भैंस के दूध से ही मेरा काम चल जाता है, जिसके कारण मैं कुछ नहीं करता। अब सन्यासी सोचने लगे, रात हुआ, सब लोग खाकर सो गया। सन्यासी सोचते सोचते आधी रात को ही उठे और अपने शिष्य से बोले कि सुनो चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। शिष्य बोला इतनी रात को हम निकलें, तो वो बोले कि हाँ चलो। उसके बाद क्या होता है कि वो भैंस को भी साथ में लेके चले जाते, बोलते हैं कि एक काम करो, इसका भैंस खोल लो, साथ में ले चलो, और वो भैंस को भी लेके चले जाते। शिष्य के माइंड में क्या होता है, अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि गुरु जी मेरे ऐसे क्यों किए, इसका एक ही सहारा था भैंस, उसको भी लेके चल दी। ठीक है, तो उसको यही चीज़ समझाने के लिए क्या होता है कि वो गुरु जी फिर से उस शिष्य को लेकर 5 साल 6 साल के बाद उसी जगह पे आते हैं। और उस जगह पे आते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ रहता है, बॉडी गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं गेट पे, और संत जो होते हैं वो बोलते हैं अपने शिष्य को जाओ पूछ कराओ कि वो इंसान कहाँ है। तो वो शिष्य आता है, बॉडी गार्ड से पूछते हैं कि यहाँ तो एक झोपड़ी था ना, वो झोपड़ी क्या हुआ और ये महल कैसे खड़ा हो गया, और वो जो झोपड़ी में रहता था वो आदमी कहाँ है। तो बॉडी गार्ड बोला कि वो जो है वो हमारे बॉस हैं। ठीक है, और वो झोपड़ी उन्हीं का था, आज वो मकान बना के बैठे। ठीक है, तो फिर वो आदमी से मुलाकात हुआ। आदमी जो था वो उनको देखा कि उनको याद है कि ये वही शिष्य जो 5 से 6 साल पहले हमसे मिलने आया था। तो उसने उस रात का कहानी बताई। वो बोला कि आप लोग तो चले गए और पता नहीं मेरी भैंस कहाँ चली गई, अब ढूंढते रह गए। अब भैंस तो चली गई, मेरे पास वही एक सोर्स था जीने का, वो भी खत्म हो गया। तो फिर मैं दिमाग लगाया, मेरा जो ज़मीन था उसको मैं आधा बेचा, आधे पे मैंने बिजनेस शुरू किया, एग्रीकल्चर वगैरह किया, और ईश्वर की कृपा से आज मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। ठीक है, वो भैंस पता है कौन है, वो भैंस हम लोग के दिमाग में जो बैठा है ना, वो है एक्सक्यूज़। हम लोग के पास बहुत सारा एक्सक्यूज़ होता है ना, और नहीं पढ़ने का हज़ारों बहाना। अब पढ़ने का कोई एक बहाना पकड़ लो, लाइफ सक्सेस है। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो एक्सक्यूजेस को ख़त्म करना हो। ठीक है, हमारे दिमाग में भी वैसी अगर भैंस है तो उसको भगा दो बेटा, रस्सी खोलो और भगा दिमाग से, तभी हम सक्सेस होंगे।